हद में रखो। ज्यादा हद पार करने की कोशिश की ना तो इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। जानकी देवी बन गई है भीगी बिल्ली और काजल सास बनकर उसे आज धमकियां दे रही है। लेकिन मेरा ये इंटेंशन था ही नहीं कि मैं किसी को भी नुकसान पहुंचाऊं। सच में माँ जी। बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास काजल। अपने बने बनाए रिश्ते पर ध्यान दो, वरना उसे तोड़ने में मुझे एक पल नहीं लगेगा। सिलसिला की कहानी में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। अब काजल हुक्म चलाएगी और जानकी उसके सामने आंसू बहाती नजर आएगी। You know, I'll bloody control all through your life. That's not me. No, I'm Kajal now. Now I have to complete. Okay. लेकिन पर्दे के पीछे का ये मजेदार ड्रामा आपको सिर्फ और सिर्फ सास बहू और साजिश में देखने को मिलेगा। आप अपने बेटे को भी बेवकूफ बना रही हो हमारे सबके साथ। क्योंकि पर्दे पर तो अब भी जानकी घड़ियाली आंसू बहा रही है और काजल को जासूस ना बनने की सलाह दे रही है। घर की बहुओं का काम रसोई संभालना होता है, जासूसी करना है। रसोई संभालना होता है, जासूसी करना नहीं। लेकिन दिलचस्प तो ये है कि पर्दे के पीछे इस सीन को लेकर सास बहू के बीच हंसी मजाक हो रहा है। सीरियसली जानकी को परेशान करके रखा है। शिल्पा जी, आप गलत बोल रहे हो। अभी मुझे लगता है मैं स्टार प्लस की ऐसी पहली बहू हूँ जिसको जासूसी में ना अवार्ड मिलना चाहिए। मतलब मुझे लगता है मैं कितना खुफिया सब ढूंढती रहती हूँ। एंड शी इज ओनली डाउटिंग हर मदर इन लॉ। मतलब देखो ऐसे बहुएं होती है। पर्दे पर जानकी देवी और काजल के बीच चाहे जो कुछ हो रहा हो, लेकिन लगता है शिल्पा शिरोडकर और छवि पांडे के बीच की कड़वाहट खत्म हो गई है। She did a fantastic job, क्योंकि मैं जब देख रही थी तो I was really getting emotional जब ये रो रही थी और विदाउट ग्लिसरीन मेरी आंखों में आंसू आ गए। इन्होंने इतना अच्छा किया वो इमोशनल सीन। वैसे हम अपने दर्शकों को बता दें कि जिस कमरे की चाबी काजल के हाथ लगी थी उस कमरे में जानकी देवी से जुड़ा कोई राज है। हो सकता है कि जानकी देवी के पति इस कमरे में सालों से बंद हो। अब देखते हैं कि जासूस काजल कब जानकी देवी का पर्दाफाश करती है। 3 साल हो गए, वो एक दिन ऐसे ही अचानक करे, बिना किसी से कुछ करे, किसी से कुछ बोले। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।